अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा प्रीवियस व्लॉग जो लंगरवाला ब्रिज की सैर और वहाँ पे मौजूद रेस्टोरेंट्स जहाँ के हमने कुछ खाने भी ट्राई किए उन पे था। व्यूअर्स, लंगरवाला ब्रिज एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद कि अगर आप लंगरवाला ब्रिज की सैर के लिए आते हैं तो आपके लिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। तो व्यूअर्स, ये व्लॉग बनाने का मकसद ताकि आपको लंगरवाला ब्रिज की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, लंगरवाला पुल का इफ्तिताह 28 मई 2018 को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने किया था। ये पुल जो है वो ज़िला खुशाब और ज़िला सरगोदा के 27 लाख लोगों को आपस में जोड़ता है। ये ब्रिज सरगोदा से 46 किलोमीटर, जंग से 94 किलोमीटर, भेरा इंटरचेंज से 81 किलोमीटर, लाहौर से 221 किलोमीटर और खुशाब से 40 किलोमीटर के फासला पर वाक़ है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ खुशाब। इस पुल के बनने से सरगोदा, खुशाब, बकर और मियाँ वाली की ट्रैवलिंग भी बहुत आसान हो गई है। व्यूअर्स, अगर ब्रिज की लोकेशन की मैं बात करूं तो ब्रिज की सराउंडिंग्स में बहुत ही लश ग्रीन फील्ड्स हैं। अगर बंदा गर्मियों में इस ब्रिज की ट्रिप पे आता है तो बिलीव मी कि ये जो ग्रीनरी है, ये जो लश ग्रीन एरिया है, तो ये बंदे के मिजाज और तबीयत पे एक बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट छोड़ता है। क्योंकि बंदा देखें गर्मी से थका रहा होता है बंदा, तो इस तरह की अगर बंदे को ग्रीनरी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आई थिंक ये एक वैल्यू एडेड फीचर है। ये जो ग्रीनरी वाला फीचर है, ये एक बड़ी वैल्यू ऐड कर देता है आपके ट्रिप में। तो इसके बाद बच्चा पार्टी की इंजॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के झूले हैं। यहाँ पे हॉर्स वाला झूला है, किश्ती वाला झूला है, मैरी गो राउंड है, स्लाइड्स हैं डिफरेंट किस्म की। किश्ती वाला जो झूला है व्यूअर्स, इसके बारे में मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बात करना चाहूँगा कि इस झूले पे बड़े बड़े लोग सवार तो हो जाते हैं, लेकिन यकीन करें जब वो सवार हो जाते हैं और जब झूले ले रहे होते हैं तो मैंने बड़े बड़े आकिल और बालिग लोगों को इस पे रोते और पीटते देखा है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है जिसमें बड़े और बच्चे दोनों नहा सकते हैं। आजकल ये बंद पड़ा है तो इसकी रीज़न का नहीं पता, देखें अब कब तक ये फंक्शनल होता है। व्यूअर्स, इन झूलों के अंदर कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि बहुत शरीफ हैं। दे आर थारोली जेंटल एनिमल्स। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। व्यूअर्स, ये लाइन है, आप इसके मुंह के अंदर भी हाथ डाल लें तो ये कुछ नहीं कहेगा। ये देखें, ये कुछ नहीं कह रहा, ये देखें। व्यूअर्स, ये एन एलिफेंट है। आप देखें ना, ये कान से महरूम हो गए। आप इसकी सेहत के लिए दुआ करें। हम पाकिस्तानी कहीं भी हों, ये तो हो नहीं सकता कि हम वायलेशन ना करें। ये देखें इन जनाब को, बच्चों में छुप छुप कर झूला ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो फुल प्रीवेसी में हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कैमरे की आंख से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। व्यूअर्स, ये दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर ये हाईवे डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस बनाया गया है, बट यू कांट एंटर दिस एरिया विदाउट परमिशन। व्यूअर्स, आसिफ चौक में अल शेर होटल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट पे अली फ़िश शॉप है। यहाँ से आप रॉ फिश ख़रीद सकते हैं और इसको घर ले जाके आप खुद कुक करके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा इस रोड पे ब्रिज के आसपास
आगे पीछे बहुत सी फ़िश की शॉप हैं जो फ़िश को एक बड़े ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक वे में तैयार करते हैं, पकाते हैं। तो बड़ी मज़ेदार फ़िश होती है, मैंने कई दफ़ा ट्राई किए है। तो आप भी प्लीज़ आएँ यहाँ पे ट्राई करें। और एज़ कम्पेयर टू बिग होटल्स, तो यहाँ पे जो इनके सर्विस चार्जेस ज़्यादा नहीं होते, तो ये आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इन ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फूड्स के अलावा जो सोफिस्टिकेशन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो वलायती जो यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट हैं उनमें अलशेर रेस्टोरेंट है, पाम लैंड रेस्टोरेंट है और झेलम किनारे रेस्टोरेंट है। ये तीनों रेस्टोरेंट बहुत ही आला स्टैंडर्ड के हैं एंड यू कैन हैव ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ फूड हियर। वाओ, एकदम ये बासी। In fact, you could have a variety of cuisine here. Apart from that, ये तीनों रेस्टोरेंट शादियों पे भी आपको बड़ी ज़बरदस्त सर्विस देते हैं। अगर आपने शादी का कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करवाना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम। खाने के साथ साथ अल्लाह ताला को भी ज़रूर याद करना चाहिए और उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम मस्जिद बिलाल है। यू नो व्यूअर्स के लंगर वाला जो ब्रिज है ये दरिया झेलम के ऊपर है और इस ब्रिज के साथ लंगर वाला झील भी है। तो आप रिफ़्रेशमेंट के बाद झील में आ सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाएं यहाँ पे आने का, तो थोड़ा सा प्लान करके आएँ कि जिस तरह आपको ये आप टूर गाइड मिल जाएगी तो यू कैन प्लान वेल। तो ये जो झील है यहाँ से आपको बोट मिलेगी और आप इस झील के अंदर ही बोट के अंदर वो सफ़र कर सकते हैं, मतलब है झील के अंदर आप घूम फिर सकते हैं। और अगर आपका दिल इससे आगे जाने का हो तो फिर आगे इससे आगे जहाँ पे झील एंड होती है इससे आगे दरिया झेलम है। तो दरिया झेलम यहाँ पे यू टर्न लेकर आप जो है जो लंगर वाला ब्रिज है उसके नीचे से गुजर सकते हैं। तो क्योंकि हमने जो पिछला व्लॉग अपना बनाया था झेलम ब्रिज पे, लंगर वाला ब्रिज पे, तो हम इस पुल के नीचे से गुजरे थे और आपको दिखाया भी था। तो यकीन करें बहुत वो एडवेंचरस मोमेंट था हमारे लिए। तो आप भी आएँ, ये ज़रूर आप झील में भी सैर करें और उसके बाद दरिया में उतरें। दरिया में उतरने के बाद यू टर्न लेके आप ब्रिज के नीचे से गुजरें। और वहाँ पे एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊँ कि पुल को जब हमने क्रॉस किया था तो पुल के आगे एक जज़ीरा हमने एक्सप्लोर किया था। हमारा इरादा नहीं था आगे जाने का, पुल क्रॉस करके बस थोड़ा सा हमने कहा था आगे जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें वो एक जज़ीरा हमारी नज़र पड़ गई कि यार ये तो जज़ीरा है, इसके चारों साइडों पे पानी है। तो वो एक्चुअली एक सैंड आइलैंड था, बिल्कुल रेत का एक जज़ीरा था। तो हमने फिर वो जो हमारा कश्ती वाला बाबा था हमने उसे कहा कि थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो तो हमें इस जज़ीरा पे ले जाओ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बाबा जी राज़ी हो गए, तो वो हमें उस जज़ीरे पे ले गए। तो हमने फिर उस जज़ीरे को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे हमने खूब मस्ती फुल फन किया। तो व्यूअर्स ये जो मोमेंट होते हैं ये आपकी मेमोरीज़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और जब कभी आप इन्हें याद करते हैं तो बिलीव मी यू आपको बड़ा एक सुकून मिलता है, आप बड़े खुश होते हैं, एक आपका अच्छा टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजरा होता है। तो प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ आप ज़रूर किया करें, इस तरह के ट्रिप ज़रूर होने चाहिए और थोड़ा प्लानिंग के साथ बंदे को आना चाहिए तो आसान रहता है। व्यूअर्स, हम फजूल कामों पे पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते रहते हैं, लेकिन हम किसी टूर पे नहीं जाते और एक्सकर्शन नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। जर्मनी में जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर अपने कपड़ों पे या दूसरी चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करते, वो अपने बजट में से साल के बजट में से ये अपने टूर के लिए स्पेशली पैसे जमा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो मेमोरीज़ होती हैं ना बंदे की ज़िंदगी के, वहाँ पे हमने गेट टुगेदर किया था, हम ट्रिप पे गए थे, हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, हमने बड़ी मौज मस्ती की थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो इन चीज़ों को ज़िंदगी के अंदर अपनी ये चीज़ें लानी चाहिए। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप बच्चों को साथ लेके आते हैं तो प्लीज़ उन्हें जिस लोकेशन पे आप जा रहे होते हैं उस लोकेशन के डूज़ और डोंट्स ज़रूर बताया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है बच्चों को पता नहीं चलता, बाज़ औक़ात कोई लॉस भी हो जाता है। तो इस ब्रिज पे कुछ बच्चे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आके वो नहा रहे थे तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो प्लीज़ अपने बच्चों को साथ साथ थोड़ी ट्रेनिंग और ग्रूम ज़रूर किया करें, तो इससे ट्रिप बहुत शानदार होते हैं और सेफ़ रहते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नए व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर किया करें ताकि अगले व्लॉग की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।